In previous class we had completed up to city of Calcutta. Now next we have to discuss about Delhi. So now let's discuss from next topic, that is Delhi, and in this class we will discuss about the improvement of Delhi, how Delhi was improved and what steps were taken by the British to develop Delhi, to construct Delhi. तो दिल्ली में क्या क्या डेवलप हुआ, क्या क्या विकास हुआ, तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. ओके, सो नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर, टॉपिक इज दिल्ली. नाउ सी द फर्स्ट लाइन हियर, क्या बोला गया है कि दिल्ली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. इट इज बिलीव्ड दैट द टाउन वाज नोन एज इंद्रप्रस्थ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एपिक महाभारता. तो महाभारत के समय में दिल्ली, आज जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ. नाम सुना होगा महाभारत में, इंद्रप्रस्थ नाम सुने हो? ओके, तो इस दिल्ली का पुराना नाम क्या था? महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ नाम था. The earliest architecture remains found in the city of Delhi date back to Mauryan period. Subsequently, the city saw the rise and fall of many empires like the Guptas, Delhi Sultanate, the Mughals and many others. तो समय के साथ साथ दिल्ली ने बहुत सारे एम्पायर को देखा, बहुत सारे साम्राज्यों को देखा, बहुत सारे एम्पायर को उगते और डूबते हुए देखा. यानी बहुत सारे एम्पायर आए और कितने गए, कितने सुरमा आए, कितने सुरमा चले गए. तो ये इसका एविडेंस है, इसका गवाह है दिल्ली. सो नाउ नेक्स्ट वन, इन 1805 द ब्रिटिश टुक ओवर लैंड्स, रेवेन्यू एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली. अब देखो जितने सुरमा आए गए उसकी कहानी खत्म हो गई. अब बात करते हैं हम लोग दिल्ली की, जो जिसके अंडर में आया, किसके अंडर में? ब्रिटिश के अंडर में आया. तो जब ब्रिटिश के अंडर में आया दिल्ली आया, कब आया दिल्ली? इन 1805. अंडरलाइन कर लेंगे कि 1805 में दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसके अंडर में आया? ब्रिटिश के अंडर में आया. और एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स क्या? वहां से जो इनकम कलेक्ट करनी है, टैक्स को लेना है, तो टैक्स और उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन कहाँ, किसके हैंड में आया? ब्रिटिश के हैंड में आया. दे स्टार्टेड एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड्स फॉर ट्रूप्स, कैंप्स, चर्चेज, हॉस्पिटल्स, रेसिडेंस, क्लब्स etc. और ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली का जो एरिया था उसको अपने कैप्चर में लेना शुरू किया, ताकि उस एरिया का यूज़ वो हॉस्पिटल में बनाने में, या चर्च बनाने में, कैंप बनाने में, अपनी सेना को रखने में यानी कि ट्रूप्स को रखने में, या रेसिडेंस घर द्वार बनाने में, इन सब वर्क के लिए इस एरिया का यूज़ किया जा सके. इसीलिए ब्रिटिश ने ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली का जो लैंड्स था, जो जमीन था, उसको अपने कब्जे में लिया, अपने कंट्रोल में लिया. दी कैंटोनमेंट ऑक्यूपाइड अबाउट 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड सिटी. अब यहाँ बताया जा रहा है ये वर्ल्ड सिटी नाम का एक प्लेस है ना, ओल्ड दिल्ली में. पुरानी दिल्ली जब जाएंगे तो देखेंगे वर्ल्ड सिटी के नाम से एक एरिया है. उस एरिया का 1/3 जो पार्ट है उसका यूज ब्रिटिश ने क्या किया? कैंटोनमेंट बनाने में किया. अब थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन दी गई वर्ल्ड सिटी के बारे में कि वर्ल्ड सिटी है क्या. वॉल मीन्स क्या होता है? दीवार. दीवार होता है ना. वर्ल्ड सिटी यानी दीवारों का सिटी, यानी दीवारों की सिटी. ये ऐसा था जब मुगल एम्परर शाहजहां थे, तो शाहजहां ने क्या किया था? जो पुरानी दिल्ली जिसे हम नाम से जानते हैं, ओल्ड दिल्ली को पूरे दीवार से घेर दिया गया था, जिसमें 14 गेट्स था. तो वो जो एरिया वॉल से घेर दिया गया, फेंसिंग कर दी गई, फेंसिंग नहीं वॉल दे दिया गया, दैट प्लेस इज नोन एज वर्ल्ड सिटी, यानी दीवारों का शहर या दीवारों का नगर. हु बिल्ड? शाहजहां. किसने? शाहजहां ने. नाम सुना होगा शाहजहां, नहीं सुनेगा तभी सुन लिए हो शाहजहां. ठीक है, सुन लिए. नाउ तो वर्ल्ड सिटी, उस वर्ल्ड सिटी का यूज ब्रिटिश ने किया. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू 1824 में. तो इन 1824 द एरा ऑफ अर्बन प्लानिंग बिगेन इन दिल्ली. अब देखो 1824 में अर्बन प्लानिंग का, यानी कि अर्बन मीन्स शहरी, अर्बन मीन्स शहरी. तो दिल्ली को एक शहर बनाने का जो काम शुरू हुआ ये 1824 में हुआ. कब हुआ प्लानिंग? जब दिल्ली व्हेन अ टाउन ड्यूटीज कमिटीज वाज सेट अप. जब वहां पर एक कमिटी गठित की गई जिसका नाम था टाउन ड्यूटीज कमिटी. ये टाउन ड्यूटीज कमिटी सेटअप किया गया. अब दिल्ली को प्रोग्रेस करना था, वहां पर बहुत सारा डेवलपमेंट लाना था. नाउ लेट्स वी सी. तो टाउन ड्यूटीज कमिटी वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंटोनमेंट,
खैबर पास, द सिविल लाइंस एंड द रीज एरिया। अब देखो डेवलपमेंट लाना था, विकास लाना था, कौन कौन से एरिया में? दिल्ली का कौन कौन से एरिया को? कैंटोनमेंट वाला एरिया, खैबर पास का एरिया, सिविल लाइन का एरिया और रीज एरिया। इन एरियाज में डेवलपमेंट लानी थी, तो इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई, सेटअप की गई, नेम टाउन ड्यूटीज कमेटी वाज सेटअप। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड 1863। व्हाट स्टेप्स वर टेकन इन 1863? तो इन 1863 दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी वाज फॉर्म्ड। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को गठित किया गया, फॉर्म किया गया। अब इसका मेन अचीवमेंट्स क्या था, कौन सा वर्क इसने किया? किसने? दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने। व्हाट वर डन? इट्स मेन अचीवमेंट्स वर शिफ्टिंग ऑफ द वेजिटेबल मार्केट आउटसाइड ऑफ द वॉल सिटी। पहला काम क्या किया कि वॉल सिटी के अंदर में जो सब्जी मार्केट था, वेजिटेबल जो मार्केट था, उसको वहां से हटा दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि भवनाथपुर में सब्जी मार्केट थी, उसे हटा के कहाँ भेज दिया गया? हाई स्कूल के पास भेज दिया गया, भेजा ना। तो इस तरह से सब्जी मार्केट हटता और बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर भी ये जो कमेटी थी दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी, इसने वेजिटेबल मार्केट को वॉल सिटी से हटा दिया। नेक्स्ट में व्हाट स्टेप्स वर टेकन? कंस्ट्रक्टिंग रेलवे लाइंस। तो रेलवे लाइन बनाने के लिए और रेलवे स्टेशन बनाने के लिए और रोड लिंक्स यानी सारे सड़कों को एक दूसरे से जोड़ना, ये काम के लिए इन वर्ष के लिए दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने स्टेप लिया और इसके लिए इसको बनाया गया, फॉर्म किया गया। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड टू नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दी गई है कि दिल्ली दरबार ऑफ 1877 saw a lot of improvement like scheme for drainage, water supply, irrigation, road construction and development of residential areas in Delhi। 1877 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, है ना। तो 1877 में दिल्ली दरबार को आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार, है ना, बड़ी बड़ी पार्टी होती है ना पार्टी, बड़ी बड़ी जो पार्टी होती है, बड़े बड़े जो काम आते हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स किसी एरिया में जाते हैं, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। अभी मान लो कि हमारे मोदी जी अगर भवनाथपुर आ जाए, मालूम हो जाए कि आने वाले हैं, तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है या जो लोकल अथॉरिटी है काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे और सारी जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, गार्बेज है, सारा क्या होगा? क्लीनिंग सारा शुरू हो जाएगा। एंटिंग, पेंटिंग, डेंटिंग जितना सारा काम है वो शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से दिल्ली दरबार जब 1877 में लगी, वहाँ पर इंग्लैंड की जो इम्प्रेस थी महारानी क्वीन विक्टोरिया आने वाली थी, तो वो जब आई तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ काफ़ी वर्क हुआ, काफ़ी इंप्रूवमेंट दिल्ली में किया गया ताकि उसे लगे हाँ स्पेशल प्लेस में हम आए हैं ना, चकाचक कर दो, एकदम नीट एंड क्लीन कर दो। तो यहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया दिल्ली को। व्हाट वाज डन फॉर ड्रेनेज, नाली को चकाचक कर दिया गया, साफ साफ पानी, क्लीन वाटर भेजा जाएगा, नहीं कोई गंदा पानी नहीं जाएगा नाली में, एकदम नीट एंड क्लीन वाटर विल बी सप्लाइड थ्रू द ड्रेनेज। ऐसा होगा क्या? नहीं, मतलब कहने मतलब ये है कि ड्रेनेज सिस्टम को, नाली की जो व्यवस्था थी उसको अच्छा कर दिया गया। वाटर सप्लाई, इरिगेशन, सिंचाई हो गई, रोड कंस्ट्रक्शन, रोड का जो बनाने का काम था, एंड डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल एरिया इन दिल्ली। तो ये 1877 में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया गया। वाटर सप्लाई जो है, पानी जो घर घर पहुंचता है उसको या पहुंचाने के लिए इरिगेशन पर काम हुआ, रोड को बनाया गया, रेसिडेंशियल एरियाज जहाँ पर लोग रहने का काम करते हैं, घर में रहते हैं, वो जो एरिया है, कॉलोनीज है, तो इन सब को काफ़ी इम्प्रूव किया गया। दी कैनाल्स इन चांदनी चौक वॉज फिल्ड अप, है ना। चांदनी चौक नाम सुनोगे, चांदनी चौक टू चाइना एंड चाइना टू चांदनी चौक। तो चांदनी चौक दिल्ली में एक प्लेस है, लाल किला के पास है, रेड फोर्ट के पास है। तो चांदनी चौक का में एक नहर आती थी, उस नहर को क्या किया गया? फिलअप कर दिया गया, भर दिया गया, नीट एंड क्लीन। तो फिल्ड अप एंड ट्रीज वर कट टू कैटर टू इंक्रीज ट्रैफिक। और वहाँ जो ट्रैफिक था, जाम हो जाता था, ट्रैफिक को कम करने के लिए, जो बढ़ रहा था ट्रैफिक, उस ट्रैफिक को कम करने के लिए भी वहाँ पर इम्प्रूव काम किया गया ताकि ट्रैफिक ना हो, स्पेशली द ट्राम्स etc। तो ये वहाँ पर काम किया गया। दीज स्टेप्स वर टेकन ड्यूरिंग 1877 एंड सच टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वर टेकन एंड डन। नाउ नेक्स्ट वन, the most modernized developments of this time were piped water and sewerage of the world cities। और बताया जा रहा है कि इस वर्क में जितना सारा वर्क हुआ, इन वर्क्स में सबसे जो ज़्यादा अच्छा तरीका का काम हुआ, मॉडर्नाइज डेवलपमेंट हुआ, वो था
वाटर को पाइप के माध्यम से, पाइप के थ्रू लोगों तक पहुंचाना या सप्लाई करना। तो पाइप्ड वाटर यानी पाइप से वाटर को सप्लाई करना। एंड सीवरेज ऑफ द वर्ल्ड सिटी, यानी वर्ल्ड सिटी के अंदर में जो सीवरेज सिस्टम था, सीवरेज मीन्स व्हाट, सीवरेज मीन्स नाली की व्यवस्था हो गई। बाथरूम में जाते हो तो वहां पर गंदगी जो जमती है ना, तो वो सीवरेज में आती है। ओके, शौचालय की व्यवस्था जिसको कहते हैं, सैनिटेशन जिसको कहा जाता है, 2 गड्ढे वाला शौचालय, फर्टिलाइजर बनाइए और खेतों में दीजिए, ये हो गया सीवरेज सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अर्लियर द ड्रिंकिंग वाटर वाज सप्लाई टू द ओल्ड सिटी फ्रॉम अली मर्दान कैनल। बाद में क्या हुआ, पहले क्या होता था, अर्ली टाइम में दिल्ली में जो वाटर सप्लाई होती थी वो उसके लिए एक कैनल बनाई गई थी, नहर बनाई गई थी, दैट्स नेम वाज अली मर्दान कैनल। ये जो कैनल बनाई गई थी इसी से दिल्ली में पानी सप्लाई होता था, वाटर सप्लाई होती थी, जो कि बाद में क्या किया गया, ब्रिटिश ने क्या किया, पाइप टू वाटर कर दिया, पाइप से सप्लाई होने लगी। नाउ सी द नेक्स्ट वन कि द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन 1911। ऑलरेडी यू नो कि कलकत्ता जो था वो पहले कैपिटल था ब्रिटिश का। 1911 में कलकत्ता से जो कैपिटल था उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली में। कब, 1911 में। वेरी गुड। तो जब कहीं पर भी ये कैपिटल कलकत्ता से जब न्यू दिल्ली को शिफ्ट किया गया तो दिल्ली में बहुत सारा डेवलपमेंट लाया गया। अब भाई कैपिटल बनने वाली थी, राजधानी बन गई, तो वहाँ पर कुछ क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, चेंजिंग लानी है। सो नाउ इन आफ्टर 1911 द दिल्ली दरबार फॉर किंग जॉर्ज फिफ्थ चेंज द लुक ऑफ द सिटी। तो जब ये 1911 में दिल्ली दरबार जो रखा गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए, तो इसने क्या किया, इसके होने से दिल्ली का जो सीन था, लुक था, वो क्या हुआ, अचानक से बदल गया। जैसे ही पार्टी अटेंड करने जाते हैं ना, तो अचानक आपका जो लुक है वो चेंज हो जाता है, तुरंत जीरो से हीरो लगने लगते हो। तो यहाँ पर भी दिल्ली को क्या करना है, जीरो से हीरो बनाना है। व्हाट स्टेप्स वर टेकन, सिविल लाइन्स एरिया, जिसे अब हम जहाँ पर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी है और ओल्ड सेक्रेटरीट है, दैट लाइन इज नोन एज सिविल लाइन्स एरिया। तो सिविल लाइन्स एरिया was set up. The construction of the new capital was a massive task and hence the construction and management could not be left to the local authority। क्योंकि ये काम जो है बहुत ही बड़ा था, दिल्ली को डेवलप करना था, बहुत सारे वर्क्स करने थे, many works have to be taken, many works have to be done and that's what it cannot be left with local authority। यानी कि लोकल अथॉरिटी पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता था कि नहीं चलो पंचायत को दे दिया जाए काम या म्युनिसिपल कमेटी को दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ये काम चूंकि बहुत बड़ा था दिल्ली को डेवलप करने का, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्क वाज गिवन टू द इंपीरियल दिल्ली कमेटी। तो इंपीरियल दिल्ली कमेटी ये बनाई गई 1913 में और इसी कमेटी को दिल्ली को डेवलपमेंट करने का काम दिया गया। Later, the Chief Commissioner of Delhi created the रायसीना म्यूनिसिपल कमेटी। और इसके बाद फिर क्या हुआ, जो दिल्ली का जो चीफ कमिश्नर था उसने एक और कमेटी बनाया, दैट्स नेम वाज रायसीना म्यूनिसिपल कमेटी। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली को डेवलप करने के लिए बहुत सारे कमेटी बनाए। व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द डिफरेंट कमिटीज, अबाउट दिस वन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो यहाँ पर कौन कौन सी कमेटी बनी, क्या क्या वर्क लिया गया डिफरेंट कमिटीज के द्वारा, तो यहाँ पर ये दिया गया और इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ कि रायसीना हिल्स वाज सेलेक्टेड फॉर बिल्डिंग द न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली। इट बिकेम द रेसिडेंस ऑफ द वाइसरॉय एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। अभी जो हम लोग न्यू दिल्ली जिसे जानते हैं तो उसका पुराना नाम क्या था, रायसीना हिल। और इसी रायसीना हिल को सेलेक्ट किया गया कि यहीं पर हमें न्यू कैपिटल को डेवलप करना है और उसका नाम क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा। और यहीं पर वाइसराय रहते थे, कौन, वाइसराय, जिसमें अभी हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं, जिसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है ना। तो राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट हाउस में ही पहले वाइसराय रहते थे। ये किसने बनाया, ब्रिटिश ने बनाया। तो वाइसराय एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर द इंग्लिश टाउन प्लानर्स स्पेशली एडविन लुटियंस। कीप दिस नेम इन योर माइंड, एडविन
लुटियंस। एडविन लुटियंस ये वो पर्सन था जिसने एक प्लान तैयार किया था कि हाउ दिल्ली विल बी डेवलप्ड एंड व्हाट थिंग्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी जो प्लानिंग की थी किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। और नाम लूट लिया, है ना, कीप क्वाइट। तो एडविन लुटियंस प्रिपेयर्ड द आर्किटेक्चरल डिजाइन फॉर द पैलेस ऑफ वायसराय कॉल्ड वायसराय हाउस एंड नाउ राष्ट्रपति भवन, सर्कुलर पिलर पैलेस जिसे हम पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, किंग्स वे यानी राजपथ जो आप इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक देखते हो ना, रोड बनी हुई है, किंग्स पथ, उन्हें राजपथ कहा जाता है, राजा का पथ, एंड वॉर मेमोरियल इंडिया गेट और इंडिया गेट। ये सारी चीजों का डिजाइन जिसने तैयार किया था वो कौन था? हु वाज द एडविन लुटियंस। तो उसी ने तैयार किया था मीन्स बनाया नहीं था, करनी लेकर के उसने आर्किटेक्चरल डिजाइन दिया कि ऐसा बनेगा, नहीं तो वो लोग करनी लेके पहुंच गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द न्यू म्युनिसिपल कमिटी NDMC was set up to look after the all civil amenities like water supply, electricity, building, roads, sewer, medical and public health of the capital। अब देखो फिर से नई कमेटी को बनाया गया। द न्यू कमिटी नेम वाज न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी एंड व्हाट वर्क्स वर गिवन टू दिस कमिटी। क्या दिया काम इसे? वाटर सप्लाई को देखना है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को देखना है, मेंटेन करनी है, बिल्डिंग्स बनानी है या बिल्डिंग्स को देख रेख करनी है, रोड्स है, सीवर है, सीवर में समझते हो ना, बाथरूम सिस्टम, नाली सिस्टम, है ना। तो ये कहाँ टॉयलेट करोगे, कहाँ बाथरूम जाओगे, ये कहाँ जाएगा, है ना, कहाँ स्टोर होगा, दैट इज सीवर। मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ द कैपिटल। तो ये सारे वर्क्स दिया गया किसको? न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कमिटी को दी गई। नाउ नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइडेड एन अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम इन द होल एरिया। जैसे आपके टाउनशिप है ना, सारा सिस्टम अंडरग्राउंड है और इस अंडरग्राउंड सिस्टम को डेवलप किया है रशिया ने, है ना, रशियन अथॉरिटी ने। तो यहाँ पर इंग्लैंड जो है इंडिया दिल्ली में जो सिस्टम को डेवलप किया, किसने डेवलप किया? ब्रिटेन ने। और अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम को डेवलप किया, यानी जितने सारे वाटर है, ड्रेनेज है, नाली है, वो कहीं ऊपर से नहीं जाएगा, वो जमीन के अंदर से ही जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा। दैट इज कॉल्ड अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम। कहीं बाथरूम का पानी ऊपर से दिखेगा नहीं। ऑल बिग ओपन नालास वर कवर्ड एज दे वर द ब्रीडिंग अराउंड्स ऑफ मॉस्किटो। जितने सारे नाली और नाला, मेल और फीमेल थे ना, तो नाली और नाला जितना था, इसे क्या हुआ? इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया, ताकि उसमें जो मच्छर है, मॉस्किटोज है जो डेवलप करते हैं, वो मच्छर डेवलप ना कर सके, मॉस्किटो डेवलप ना हो, तो इसके क्या किया गया? दैट वाज कवर्ड, है ना। नेक्स्ट वन, इन 1937 द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज एस्टैब्लिश। देखो फिर से एक नई कमेटी बनी, नेम वाज दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। विश्वास करना है ना, ट्रस्ट करना है। was established. It undertook many schemes like town expansion, slum clearance and slum improvement scheme for the progress of Delhi. What works were given to Delhi Improvement Trust? क्या काम दिया गया, है ना, like town expansion, शहरों को बढ़ाना और इसका एरिया को एक्सपेंड करना, स्लम क्लियरेंस जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया है, इसको साफ सफाई करना, हटा देना वहां से, और उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करना, इम्प्रूव करना, और इस तरह से दिल्ली को तरक्की के राह पे ले जाना, दिल्ली को प्रोग्रेस में लाना। तो दीज वर्क्स वर गिवन टू दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। नाउ सी द नेक्स्ट पेज 150 एंड नेक्स्ट पैराग्राफ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंडिया भाई जब इंडिपेंडेंट हो गई तो ये क्यों पीछे रहेंगे? व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी दिल्ली को इम्प्रूव करने के लिए, दिल्ली को डेवलप लाने के लिए बहुत सारे वर्क किए। और क्या हुआ? दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन इन 1955 एंड वर्क्स, व्हाट वर द वर्क्स? क्या काम था इनका? empowered to prepare a master plan and zonal plans for housing, commercial centers, parks, playground, etc. तो इसका वर्क दिया गया, आप बाग बगीचे बनाइए, कॉमर्शियल सेंटर जहाँ पर दुकानदारी चल सके, लोग व्यापार कर रहे, मतलब कॉमर्शियल सेंटर में जहाँ पर बिजनेस का काम होता है, वैसा एरिया, मार्केट को डेवलप करना है, इसको डेवलप कीजिए।
हाउसिंग, घर कहाँ बनेगी इसके बारे में डिसाइड कीजिए। तो हाउसिंग बनाना है, प्लेग्राउंड, बच्चे खेलेंगे कहाँ पर, है ना। तो ये सब प्लेसेस को डेवलप करने का वर्क किसको दिया गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, व्हेन इन 1955। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिस इन दिल्ली। अब भाई लोगों की बहुत बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं पुलिस की। तो पुलिस इन दिल्ली, सी द फर्स्ट लाइन हियर, एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड प्रॉपर मेंटेनेंस एंड लॉ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इन 1857 द ब्रिटिश laid down the foundation of systematic police system under Indian Police Act, very important। तो 1857 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, एक पुलिस सिस्टम को डेवलप किया, और क्या किसके अंडर में, क्या नाम दिया गया, इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस कानून। तो इंडियन पुलिस एक्ट के तहत में पुलिस पर बहुत सारा वर्क किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो इसके लिए पुलिस व्यवस्था पर ध्यान दी गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस इनटू अ रेगुलर फोर्स, यानी कि पुलिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, पुलिस को एक रेगुलर फोर्स के रूप में कन्वर्ट किया, यानी कंटिन्यू ये फोर्स रहेगा, रेगुलर फोर्स के रूप में वर्क करेगी। अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक्ड आफ्टर ईच डिस्ट्रिक्ट, और पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरे जिले को देखने के लिए एक पोस्ट को डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे आज भी नाउ इट इज ऑल्सो गोइंग ऑन, आज भी हो रही है उसकी, आज भी चल रही है। एसपी साहब बोलते ना, एसपी मीन्स सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये ब्रिटिश के टाइम से चली आ रही है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये एक जिले का, एक डिस्ट्रिक्ट का सबसे हेड पुलिस होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लुक्ड आफ्टर ईच डिस्ट्रिक्ट विद द असिस्टेंस ऑफ अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और एसपी के नीचे कौन होता है, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू थाना, और पूरे जिले को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, बांट दिया गया, थाना में, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा थाना होगा, जैसे आपका भवनाथपुर थाना है, नगर उटारी थाना है ना, पुलिस स्टेशन। एंड थाना को किसके अंडर में दिया गया, अंडर दरोगा, यानी थाना का हेड दरोगा को माना जाता था, जैसे भी सब इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। तो थाना का मालिक दरोगा होता था, और जिले का मालिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो विलेजेस एंड टाउन्स वर लुक्ड आफ्टर बाय चौकीदार एंड कोतवाल, और जो गांव की देखरेख करनी थी, गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना था, इसे देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई चौकीदार को और कोतवाल को। तो कोतवाल और चौकीदार विलेज को देखेंगे, थाना जो है ये ब्लॉक लेवल पर काम करेंगे, और पूरे जिले में एसपी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करेगी। तो ये सिस्टम था, पुलिस सिस्टम में इस तरह से डिवाइड किया गया था वर्क्स को। नाउ सी द नेक्स्ट वन, इन 1912 दिल्लीज फर्स्ट चीफ कमिश्नर वाज अपॉइंटेड एंड हैंडेड ओवर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब देखो इसे और भी बनाया गया, और भी पोस्ट को इंक्रीज किया गया, एक्सटेंड किया गया। जैसे 1912 में दिल्ली का पहला जो चीफ कमिश्नर बना, उसको अपॉइंट किया गया, दिल्लीज फर्स्ट चीफ कमिश्नर वाज अपॉइंटेड, यानी 1912 में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, और उसे ड्यूटी क्या दी गई, हैंडेड ओवर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसका क्या पोस्ट दिया गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे आईजी कहते हैं। आईजी स्टैंड फॉर इंस्पेक्टर जनरल। बाद में इन 1946 दिल्ली पुलिस वाज रीस्ट्रक्चर विद द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, और 1946 में फिर से इसे रीस्ट्रक्चर किया गया दिल्ली पुलिस को, और यहाँ पर क्या अपॉइंट की गई, इंस्पेक्टर जनरल को फिर से अपॉइंट की गई, और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंड सुपरिटेंडेंट, इन पोस्ट को भी बाद में डेवलप किया गया, इंस्पेक्टर जनरल एंड डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंड सुपरिटेंडेंट। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रेलवेज अंडर द ब्रिटिश।